महाभारत काल में जिन नगर, शहर, गांव और जनपदों के जो नाम थे उनमें से वर्तमान में कुछ ही के नाम मिलते हैं। समय के साथ उन नामों में बदलाव होता गया। हालांकि बहुत से ऐसे शहर हैं जिन्हें आज भी उन्हीं नामों से पुकारा जाता है जिन नामों से महाभारत काल में पुकारा जाता था, जैसे मथुरा, काशी, जगन्नाथ, द्वारिका, बद्रीनाथ, गंगोत्री, सोमनाथ, कुरुक्षेत्र आदि। जानते हैं कि आज उन शहर और गांवों को किस नाम से जानते हैं। गांधार, आज के कंधार को कभी गांधार के रूप में जाना जाता था। यह देश पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वहां के राजा सुबल की पुत्री थीं। गांधारी के भाई शकुनी दुर्योधन के मामा थे। तक्षशिला गांधार देश की राजधानी थी। इसे वर्तमान में रावलपिंडी कहा जाता है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा जाता था। केकय प्रदेश, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग का उल्लेख महाभारत में केकय प्रदेश के रूप में है। केकय प्रदेश के राजा जयसेन का विवाह वसुदेव की बहन राधा देवी के साथ हुआ था। उनका पुत्र विंद जरासंध दुर्योधन का मित्र था। महाभारत के युद्ध में विंद ने कौरवों का साथ दिया था। मद्र देश केकय प्रदेश से ही सटा हुआ मद्र देश का भावार्थ जम्मू कश्मीर से ही है। इत्रेय ब्राह्मण के अनुसार हिमालय के निकट होने के कारण मद्र देश को उत्तर कुरु भी कहा जाता था। महाभारत काल में मद्र देश के राजा शल्य थे, जिनकी बहन माद्री का विवाह राजा पांडु से हुआ था। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। उज्जनक, आज के नैनीताल की चर्चा महाभारत में उज्जनक के रूप में की गई है। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पांडवों और कौरवों की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। कुंती पुत्र भीम ने गुरु द्रोण के आदेश पर यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी। इस क्षेत्र को भीमशंकर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शिव ज्योतिर्लिंग मंदिर है। शिवी देश, महाभारत काल में दक्षिण पंजाब को शिवी देश कहा जाता था। महाभारत में महाराज उशीनर की चर्चा है, जिनके पौत्र शैव्य थे। शैव्य की पुत्री देविका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। शैव्य एक महान धनुर्धारी थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। बाणगंगा कुरुक्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाणगंगा कहा जाता है कि महाभारत के भीषण युद्ध में घायल पितामह भीष्म को यहाँ बाणसया पर लिटाया गया था। महाभारत कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने प्यास लगने पर जब जल मांगा तो अर्जुन ने अपने बाण से धरती पर प्रहार किया और गंगा की धारा फूट पड़ी। तभी से इस स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। कुरुक्षेत्र, हरियाणा के अंबाला को कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। यही नहीं, आदिकाल में ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया था। इस स्थान पर एक ब्रह्मा सरोवर या ब्रह्मकुंड भी है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ इस सरोवर में स्नान किया था। हस्तिनापुर, महाभारत में लिखित हस्तिनापुर आज के मेरठ के पास है। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। वर्णावत, यह स्थान भी उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास ही है। वर्णावत में पांडवों को छल से मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। यह स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित है। पांचाल प्रदेश, हिमालय की तराई क्षेत्र पांचाल प्रदेश के रूप में अंकित है। पांचाल के राजा द्रुपद थे। उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह 5 पांडव के साथ हुआ था। इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में दक्षिण दिल्ली के इस क्षेत्र का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में है। कथा के अनुसार इस स्थान पर एक व्यावान जंगल था, जिसका नाम खांडववन था। पांडवों ने विश्वकर्मा की सहायता से यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। इंद्रप्रस्थ नामक छोटा सा कस्बा यहाँ आज भी है।
वृंदावन यह स्थान मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर प्रसिद्ध है। गोकुल यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह स्थान भी मथुरा से करीब 8 किलोमीटर दूर है। कंस से रक्षा के लिए कृष्ण के पिता वसुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंदराय के घर गोकुल में छोड़ दिया था। बरसाना यह स्थान भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की 4 पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के 4 मुख हैं। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ राजा कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर श्री कृष्ण ने बाद में कंस का वध भी किया था। अंग देश वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के क्षेत्र का उल्लेख महाभारत में अंगदेश के रूप में है। दुर्योधन ने कर्ण को इस देश का राजा घोषित किया था। इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। कौशाम्बी वत्स देश की राजधानी थी। वर्तमान में प्रयागराज के निकट इस नगर के लोगों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। काशी महाभारत काल में काशी को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। महाभारत की कथा के अनुसार पितामह भीष्म काशी नरेश की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत कर ले गए थे ताकि उनका विवाह विचित्रवीर्य से कर सकें। बरसाना यह स्थान भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की 4 पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के 4 मुख हैं। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ राजा कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर श्री कृष्ण ने बाद में कंस का वध भी किया था। अंग देश वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के क्षेत्र का उल्लेख महाभारत में अंगदेश के रूप में है। दुर्योधन ने कर्ण को इस देश का राजा घोषित किया था। इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। कौशाम्बी वत्स देश की राजधानी थी। वर्तमान में प्रयागराज के निकट इस नगर के लोगों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। काशी महाभारत काल में काशी को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। महाभारत की कथा के अनुसार पितामह भीष्म काशी नरेश की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत कर ले गए थे ताकि उनका विवाह विचित्रवीर्य से कर सकें। मणिपुर, नागालैंड, असम, मिजोरम और वर्मा से घिरा हुआ मणिपुर महाभारत काल से भी पुराना है। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। उससे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था बभ्रुवाहन। राजा चित्रवाहन की मृत्यु के बाद बभ्रुवाहन को यहाँ का राजा बनाया गया। सिंधु देश का तात्पर्य प्राचीन सिंधु सभ्यता से है। यह स्थान न केवल अपनी कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध था बल्कि वाणिज्य और व्यापार में भी यह अग्रणी था। यहाँ के राजा जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र की पुत्री दुहिशाला के साथ हुआ था। मत्स्य देश राजस्थान के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में मत्स्य देश के रूप में है। इसकी राजधानी थी विराटनगरी। अज्ञातवास के दौरान पांडव वेश बदलकर राजा विराट के सेवक बनकर रहे थे। यहाँ राजा विराट के सेनापति और साले कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली थी। बाद में भीम ने उसकी हत्या कर दी। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। मुचकुंद तीर्थ यह स्थान धौलपुर राजस्थान में है। मथुरा पर विजय प्राप्त करने के बाद काल्यावन ने भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया तो उन्होंने स्वयं को एक गुफा में छुपा लिया। उस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे। उन पर कृष्ण ने अपना पीतांबर डाल दिया। कृष्ण का पीछा करते हुए काल्यावन भी उसी गुफा में आ पहुंचा। मुचकुंद को कृष्ण समझकर उसने उन्हें जगा दिया। जैसे ही मुचकुंद ने आंख खोला तो काल्यावन जलकर भस्म हो गया। पाटन महाभारत की कथा के अनुसार गुजरात का पाटन द्वापर युग में एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था।
पाटन के निकट ही भीम ने हिडिंब नामक राक्षस का संहार किया था और उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया। द्वारका माना जाता है कि गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित यह स्थान कालांतर में समुंदर में समा गया। प्रभाष गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान रहा है। महाभारत कथा के अनुसार यहाँ भगवान श्री कृष्ण पैर के अंगूठे में बाण लगने से मृत हो गए थे। उनके गोलोकवासी होने के बाद द्वारका नगरी समुंदर में डूब गई। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन का उल्लेख महाभारत में अवंतिका के रूप में मिलता है। यहाँ ऋषि सांदपनी का आश्रम था। अवंतिका को देश के 7 प्रमुख पवित्र नगरों में एक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल लिंग स्थापित है। चेदी वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र को महाभारत काल में चेदी देश के रूप में जाना जाता था। गंगा व नर्मदा के मध्य स्थित चेदी महाभारत काल के संपन्न नगरों में से एक था। इस राज्य पर श्री कृष्ण के फुफेरे भाई शिशुपाल का राज था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय चेदी नरेश शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था। शिशुपाल ने यहाँ कृष्ण को बुरा भला कहा तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट दिया। सोनितपुर मध्य प्रदेश के इटारसी को महाभारत काल में सोनितपुर के नाम से जाना जाता था। सोनितपुर पर वाणासुर का राज था। वाणासुर की पुत्री उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ संपन्न हुआ था। विदर्भ महाभारत काल में विदर्भ क्षेत्र पर जरासंध के मित्र राजा भीष्मक का राज था। रुक्मिणी भीष्मक की पुत्री थीं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर उनसे विवाह रचाया था। कंबोज भी अफगान, पाकिस्तान और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर था। इसकी राजधानी राजपुर थी, जिसे वर्तमान में राजौरी कहते हैं। यह भारतीय कश्मीर में स्थित है। पाकिस्तान का हजारा जिला भी कंबोज के अंतर्गत ही था। आधुनिक मान्यता के अनुसार कश्मीर के राजौरी से तजाकिस्तान तक का हिस्सा कंबोज था, जिसमें आज का पामीर का पठार और बदख्शां भी हैं। त्रिविष्टप तिब्बत को त्रिविष्टप कहा जाता था, जहां ऋषिका और तुषारा नामक राज्य थे। यवन उस काल में ग्रीस को यवन कहते थे। इसे वर्तमान में यूनान भी कहते हैं। कालयवन वहीं का था। पारस्य देश उस काल में ईरान को पारस्य देश कहते थे, जहां पर अस्वाका का साम्राज्य था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।